अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारत हुमायूं टूम्ब के बारे में। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि मुगल इतिहास, शानदार वास्तुकला और भारत की विरासत की एक अनमोल पहचान है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे हुमायूं के मकबरे का इतिहास, इसे किसने बनवाया, इसकी खासियतें और इससे जुड़े कई दिलचस्प राज। हुमायूं कौन थे? दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हुमायूं कौन थे। हुमायूं मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे। वे महान मुगल सम्राट बाबर के बेटे थे। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था और उन्होंने 1530 में अपने पिता बाबर के बाद मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली। लेकिन उनका शासन आसान नहीं था। उन्हें कई युद्ध लड़ने पड़े और सबसे बड़ी चुनौती थी शेर शाह सूरी से मुकाबला। कुछ समय के लिए हुमायूं को भारत छोड़कर फारस यानी ईरान जाना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य को वापस मजबूत किया। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों, हुमायूं की मौत एक बहुत ही अजीब हादसे में हुई थी। कहा जाता है कि एक दिन वे अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उसी समय अजान की आवाज सुनकर वे सम्मान में बैठने लगे, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वे सीढ़ियों से गिर पड़े। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोट लगी और 1556 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद पूरा मुगल साम्राज्य शोक में डूब गया। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? दोस्तों, हुमायूं के मकबरे को उनकी बेगम हमीदा बनु बेगम ने बनवाया था। उन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पति की याद में इस शानदार मकबरे का निर्माण करवाने का फैसला किया। इस मकबरे का निर्माण लगभग 1565 में शुरू हुआ और करीब 8 साल बाद पूरा हुआ। उस समय इस मकबरे को बनाने में बहुत बड़ी रकम खर्च हुई थी। कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए फारस से खास आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। वास्तुकला की खासियत। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मकबरे की सबसे खास चीज, इसकी वास्तुकला की। हुमायूं टूम्ब को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसकी डिजाइन फारसी और मुगल वास्तुकला का शानदार मिश्रण है। यह भारत का पहला ऐसा बगीचे वाला मकबरा माना जाता है जिसे चारबाग शैली में बनाया गया था। चारबाग का मतलब होता है 4 हिस्सों में बंटा हुआ सुंदर बगीचा। मकबरे के चारों तरफ हरियाली, पानी की नहरें और सुंदर रास्ते बनाए गए हैं। जब कोई यहाँ आता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी शाही दुनिया में पहुंच गया हो। ताजमहल से क्या संबंध है? दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा ही बाद में बनने वाले ताजमहल की प्रेरणा बना था। जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो उसकी डिजाइन में भी कई चीजें हुमायूं के मकबरे से ली गई थीं, जैसे बड़ा गुंबद, चारबाग शैली और संगमरमर का उपयोग। इसीलिए कई इतिहासकार हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पहला रूप भी कहते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर। दोस्तों, इस मकबरे की खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज दुनिया भर से लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह दिल्ली के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। मकबरे के अंदर क्या है? दोस्तों, हुमायूं के मकबरे के अंदर सिर्फ हुमायूं की कब्र ही नहीं है। यहाँ मुगल परिवार के कई सदस्यों की कब्रें भी मौजूद हैं। इसी वजह से इसे कभी-कभी मुगलों का डॉर्मिटरी भी कहा जाता है। यह जगह मुगल इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। अंग्रेजों के समय की कहानी।
जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब इस मकबरे को काफी नुकसान पहुंचा। 1857 की क्रांति के दौरान आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कुछ समय के लिए यहीं शरण ली थी। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस समय इस मकबरे के बगीचों और कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत और संरक्षण का काम शुरू हुआ। आज का हुमायूं का मकबरा। आज हुमायूंस टूम्ब दिल्ली की शान बन चुका है। सुबह और शाम के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यह जगह फोटोग्राफी, इतिहास और वास्तुकला पसंद करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप कभी दिल्ली आएं तो यहाँ जरूर घूमने जाएं। यहाँ आने पर आपको मुगल इतिहास की महानता महसूस होगी। कुछ दिलचस्प बातें। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला गार्डन टॉम्ब माना जाता है। इसे बनाने में फारसी वास्तुकला का खास प्रभाव था। यहाँ मुगल परिवार के 100 से ज्यादा लोगों की कब्रें मौजूद हैं। यह मकबरा ताजमहल की प्रेरणा माना जाता है। रात की रोशनी में यह मकबरा और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आखिर में दोस्तों, हुमायूंस टूम्ब सिर्फ एक इमारत नहीं है। यह भारत के इतिहास, मुगल संस्कृति और शानदार कला का जीता जागता उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे देश में कितनी महान और खूबसूरत विरासत मौजूद है, जिसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों एफसी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।